हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस प्राइड। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस प्राइड पर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं और लास्ट वीडियो तक हमने चैनल डिज़ाइन को जो है कैनाल डिज़ाइन को कंप्लीट किया हुआ है। उसी कैनाल डिज़ाइन में अगर हम बात करें तो कैनाल डिज़ाइन के अंदर भी हम सीपेज थ्योरी को पढ़ सकते हैं, या फिर अगर हम बात करते हैं तो हम सीपेज थ्योरी को एक अलग से चैप्टर मान के भी यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि हमें यहां पर कंसीडर करना है। एक्चुअली जो सीपेज थ्योरी का चैप्टर है ये हमारा बियर डिजाइन से रिलेटेड है। ठीक है, बियर्स की डिजाइनिंग अगर हम बात करें तो वियर्स होते क्या है तो वो थोड़ा सा समझने की बात करें। बाकी हम आगे और बात करेंगे बियर्स एंड बैराज के बारे में, लेकिन अभी हमें समझना ही जरूरी है केवल कि बियर्स होते क्या है। ठीक है, बियर्स होते क्या है। अगर हम बियर्स की बात करते हैं तो बियर्स एक ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो वाटर को डाइवर्ट करने के लिए यूज करते हैं। कैसे, बात समझिएगा, देखिएगा। मान लीजिए यहां से एक नदी बह रही है, ये एक नदी बह रही है, ये नदी बह रही है, ये रिवर है, एक रिवर का फ्लो इस तरीके से हो रहा है। अब इस रिवर से मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक कैनाल का कंस्ट्रक्शन करना है, और कैनाल का कंस्ट्रक्शन करना है तो पानी इस कैनाल में लेकर के आना है, पानी इस कैनाल में लेकर के आना है। और अगर पानी को इस कैनाल में लेकर के आना है तो यहां पर पानी आसानी से इस कैनाल में आ जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर एक स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन करेंगे जो कि केवल पानी को डाइवर्ट करने का काम कर रहा है। कैसे, ये पानी फ्लो हो रहा है, ये पानी फ्लो हो रहा है, और जब ये पानी फ्लो हो रहा है तो इसके यहां पर एक दीवार बना दो, एक वॉल बना दो। अगर हम वॉल बना देंगे कुछ तो कुछ पानी स्टोर होकर ऊपर ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, और फिर इसके ऊपर से फ्लो होकर नीचे आ जाएगा। इसके ऊपर से फ्लो होकर के कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें ओवरफ्लो होकर के पानी आगे निकल जा रहा है, ऐसे स्ट्रक्चर को बोला जाएगा बियर। ये स्ट्रक्चर क्या कहा जाएगा, बियर। और जब पानी का लेवल यहां पर बढ़ेगा तो अगर ये कैनाल का बेड है, सॉरी ये रिवर का बेड है यहां पर, और यहां पर है आपका कैनाल का बेड, तो पानी जब ऊपर आएगा यहां पर तो कैनाल में डाइवर्टेड हो जाएगा या नहीं। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो वाटर को डाइवर्ट करने के लिए यूज करते हैं, तो इन्हें बोलते हैं कैनाल हेडवर्क। ठीक है, कैनाल हेडवर्क, हेडवर्क भी बोला जाता है इनको, और या फिर कैनाल हेडवर्क भी बोला जाता है, क्योंकि कैनाल के हेड पे कैनाल को डाइवर्टेड करने के लिए हम इस तरीके के स्ट्रक्चर को बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशंस हमें यहां पर ध्यान देना है। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो ये कंडीशंस को हमें यहां पर ध्यान देना है। तो अब देखिएगा, अब हमने बात की है बियर की, तो बियर्स आर द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर विच आर यूज्ड टू डाइवर्ट द वाटर, टू डाइवर्ट द वाटर इनटू द कैनाल। तो एक डाइवर्जन स्कीम के थ्रू हम बात कर रहे हैं, उनको बियर बोला जाता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर यूज्ड to divert the water, divert the water into the canal, into the canal। कैनाल में डाइवर्ट करने के लिए हम जो स्ट्रक्चर को यूज कर रहे हैं वाटर को डाइवर्ट करने के लिए, उसको हम क्या बोल रहे हैं, बियर बोल रहे हैं। और अगर हम बियर बोल रहे हैं तो बियर में किस किस तरीके से फेल्योर हो सकता है वो देखना है। देखिए कैसे है बियर्स, बियर्स थोड़ा सा समझना। ये एक स्ट्रक्चर है, ये इसका फाउंडेशन बनाया गया है, ये फाउंडेशन, तो आप देखो सामने से क्रॉस सेक्शन आपको कुछ ये दिखाई दे रहा, यहां से देखो इस तरीके क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है ये, और इसके ऊपर ये वॉल बना दी गई है, तो सामने से आपको कुछ इस तरीके कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है या नहीं। ये इसका बेस है और ये इसके ऊपर वियर, इस तरीके कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है या नहीं। और अगर हम बात करें तो वियर का फेल्योर पॉसिबल हो सकता है, वियर का फेल्योर पॉसिबल हो सकता है। अब वो फेल्योर कैसे होगा वही चीज तो हमें समझना है। तो सीपेज के कारण फेल्योर हो रहा है, और सीपेज हम पढ़ चुके हैं। सीपेज का मतलब क्या होता है, सीपेज का मतलब है पानी का परकोलेट होना सॉइल के थ्रू, वाटर का परकोलेशन होना सॉइल के थ्रू, वो हमारा क्या कहा जाता है, सीपेज कहा जाता है। तो अगर हम बात करें द फॉलोइंग वियर्स, अगर हम बात करते हैं वियर कंस्ट्रक्टेड अलोंग रिवर, या अक्रॉस रिवर ऐसा लिखिएगा, अक्रॉस द रिवर कैन बी फेल
इन द फॉलोइंग सिचुएशंस कैन बी फेल्ड, मे फेल, ऐसा लिखिएगा, मे फेल इन द फॉलोइंग सिचुएशन, इन द फॉलोइंग सिचुएशन या इन द फॉलोइंग कंडीशंस। कौन कौन से वो कंडीशंस है ध्यान देना है। दो तरीके की कंडीशंस है, दो तरीके की कंडीशंस है। तो हम बात कर रहे हैं दो तरीके की कंडीशंस है जिसमें हमारा वियर फेल्योर हो सकता है। एक हो सकता है हमारा ड्यू टू सरफेस फ्लो, ठीक है, फर्स्ट वन। अगर हम फर्स्ट वन की बात करें तो हमारा क्या होता है, ड्यू टू सरफेस फ्लो, ड्यू टू सरफेस फ्लो। और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है ड्यू टू सीपेज और सब सरफेस फ्लो, सीपेज और सब सरफेस फ्लो, सब सरफेस फ्लो। अब ये बात समझने की जरूरत है कि ये होते कैसे हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो सरफेस फ्लो क्या होता है, ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहां पर कि ड्यू टू सीपेज फ्लो और ड्यू टू सब सरफेस फ्लो, तो ये क्या कहना चाह रहा है वो हमें समझने की बात करना है, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर सरफेस फ्लो का मतलब है जब पानी सरफेस पे फ्लो हो रहा है। ये आपकी बियर थी, ये आपका ऊपर का पोर्शन था, अब पानी यहां से फ्लो हो रहा है, ये आपका ऊपर का पोर्शन समझना, और पानी ये है ऊपर का पोर्शन। अब पानी यहां से फ्लो हो रहा है और पानी का जो वेलोसिटी है, डिस्चार्ज है, ये क्वांटिटी है बहुत ज्यादा है, तो क्या इस वाले पोर्शन पे प्रेशर लगाएगा ये पानी, ये प्रेशर, क्योंकि यहां पर स्टोरेज भी हो चुका है पानी का, और जब यहां पर स्टोरेज हो चुका है पानी का तो इस वाले पोर्शन को क्या लगाया, प्रेशर दिया, प्रेशर दिया, और प्रेशर देने के कारण ये रप्चर हो सकता है इस तरीके से, ये इस तरीके से रप्चर हो करके ये फेल्योर हो सकता है। तो एक कंडीशन हुई सरफेस फ्लो कि जब सरफेस फ्लो हो रहा है तो वहां पर कुछ ना कुछ फेल्योर पॉसिबल हो सकता है, कुछ ना कुछ फेल्योर पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि वियर का जो ये पोर्शन है, ये क्या जो पोर्शन है, ये हमारा वियर का बेस है, फ्लोर है या बेस है, और इस पे जो है ये वॉल है। तो हम बात करेंगे कि वॉल जो है वाटर में टर्बुलेंस होने के कारण वियर की वॉल का फेल्योर हो सकता है, ठीक है। तो वियर वॉल में फेल्योर यहां पर हम मेंशन करके लिख लेंगे, वियर वॉल में फेल ड्यू टू टर्बुलेंस इन वाटर। अगर बहुत ज्यादा टर्बुलेंस हुआ वाटर में तो क्या फेल्योर हो सकता है, वियर वॉल का फेल्योर हो सकता है सरफेस फ्लो के कारण, ठीक है। अब सब सरफेस फ्लो की जब मैं बात करूंगा, ठीक है, तो सब सरफेस फ्लो होना कैसा है पहले वो देखो। ये है आपका बियर का फ्लोर और ये है आपका बियर की वॉल। अब जब सब सरफेस फ्लो होगा तो कहां होगा, इस नीचे वाले पोर्शन में होगा या नहीं। पानी जो है वो यहां से जा रहा था, तो पानी यहां से जा रहा था, तो जो सब सरफेस फ्लो होगा नीचे से सॉइल में पानी इस तरीके से फ्लो होकर निकलने की कोशिश करेगा या नहीं, और पानी इस तरीके से निकलने की कोशिश करेगा, तो वो चीज हमें यहां पर समझना है, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। तो देखिएगा थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, इसके कारण वीडियो को पॉज करना पड़ा था। तो अभी देखिएगा यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि वियर में जो ड्यू टू सीपेज और सबसरफेस फ्लो के कारण कैसे हो रहा है, ये वियर का फ्लोर है या बेस है, इसके ऊपर क्या है आपका वॉल है, ठीक है। तो पानी जो फ्लो हो रहा था वो आपका इस टाइप से मेरे राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा था, तो पानी जो होगा, पानी नीचे से सरफेस से होकर के फ्लो होने की कोशिश करेगा। सीपेज के कारण क्या होगा, सरफेस से होकर के फ्लो होने की कोशिश करेगा। और अगर सरफेस से फ्लो होने की कोशिश करेगा तो दो तरीके हो सकते हैं जिसमें फेल्योर होगा। एक तरीका हो सकता है बाय पाइपिंग फेल्योर और दूसरा हो सकता है बाय अपलिफ्ट प्रेशर। तो हमें इन दोनों को ही डिस्कस करना है। तो अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं ड्यू टू सीपेज या सब सरफेस फ्लो। तो यहां पर हम बात करते हैं द फॉलोइंग फेल्योर कंडीशन में अकर। द फॉलोइंग फेल्योर कंडीशन में अकर, वो कौन कौन सी हैं, इसमें दो तरीके के फेल्योर कंडीशन हो जाती हैं। पहला अगर हम बात करें तो पहला जो होता है बाय पाइपिंग फेल्योर, पाइपिंग और अंडरमाइनिंग फेल्योर, ठीक है। दूसरा फेल्योर जो हम कंसीडर करते हैं यहां पर बाय
अपलिफ्ट प्रेशर, बाय अपलिफ्ट प्रेशर। अपलिफ्ट प्रेशर के कारण भी हमारा फेल्योर हो सकता है, किसका? बेस ऑफ द फ्लोर का। तो अगर हम सीपेज और सबसरफेस फ्लो में बात करते हैं तो यहां पर फेल्योर किसका होगा? बेस का। बेस का फेल्योर, रप्चर हो सकता है बेस जो है इस तरीके से। तो नीचे से प्रेशर देखो, अब देखो कैसे समझो। अगर हम बात कर रहे हैं यहां से यहां पानी जा रहा है, तो पानी अपने साथ मान लीजिए यहां से यहां जा रहा है, तो यहां जो डाउन स्ट्रीम, ये अप स्ट्रीम है और ये है आपका डाउन स्ट्रीम। तो पानी जब यहां से यहां जा रहा है तो अप स्ट्रीम साइड से एक पार्टिकल को निकाला, दूसरे पार्टिकल को निकाला, धीरे धीरे पार्टिकल निकालते गए, पाइप लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा और ये स्ट्रक्चर नीचे डाउन हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ये नीचे श्रिंक हो जाएगा। तो इस तरीके का फेल्योर हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? नीचे पानी भर गया है और तुम्हें पता है पानी की प्रवृत्ति होती है, पास्कल साहब ने बताया हुआ था कि पानी की प्रवृत्ति होती है वो चारों डायरेक्शन में सेम प्रेशर अप्लाई करता है। तो इसने ऊपर साइड पे कुछ प्रेशर अप्लाई किया, नीचे किया, साइड सब जगह किया, और ऊपर साइड पे इस बेस पे फेल्योर अप्लाई किया। और जब इस पे प्रेशर अप्लाई किया और ऊपर से आने वाला लोड है जो इसका वेट है और नीचे से लगने वाला प्रेशर है, तो कहीं अगर नीचे से लगने वाला प्रेशर ज्यादा हो गया तो ये रप्चर हो जाएगा इस तरीके से, ये इस तरीके से रप्चर हो जाएगा, यानी टूट जाएगा। तो हमारा फ्लोर यहां पर हमारे क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है। तो हमें बेसिकली जो यहां पर डील करना है, सीपेज थ्योरी डील करना है। और सीपेज कहां आ रहा है? ड्यू टू सीपेज ऑफ सब सरफेस फ्लो। सीपेज और सब सरफेस फ्लो के कारण हम बात कर रहे हैं कि हमने अपने स्ट्रक्चर को सेव करना है, और स्ट्रक्चर को सेव करना है तो उस कंडीशंस की बात कर रहे हैं, हमें क्या निकालनी पड़ेगी? सीपेज थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि सीपेज को समझना है और उसके बेसिस पे हमने सीपेज थ्योरी पढ़ना है। तो सीपेज थ्योरी क्यों पढ़ना है, अभी ये बात समझ में आई। अगर स्ट्रक्चर हमारा प्रॉपर नहीं होगा तो हमारा कैनाल में भी पानी प्रॉपर नहीं आएगा, और कैनाल में वाटर प्रॉपर नहीं आएगा तो इरिगेशन स्कीम प्रॉपरली नहीं बन पाएगी। इसलिए हम इन सभी की बात करने वाले हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम दोनों को डिस्कस करेंगे, बाय पाइपिंग एंड बाय अपलिफ्ट प्रेशर, इस दोनों को डिस्कस करेंगे एक एक करके। चलिए तो यदि हम बात कर रहे हैं यहां पर, सबसे पहले हम बात करेंगे बाय पाइपिंग एंड अंडरमाइनिंग, ठीक है। बाय पाइपिंग एंड या फिर और अंडरमाइनिंग, बाय पाइपिंग और अंडरमाइनिंग। ठीक है। अब पाइपिंग और अंडरमाइनिंग के थ्रू फेल्योर जो हो रहा है उसको पहले समझने की जरूरत है, ठीक है। ये सपोज मेरा बियर स्ट्रक्चर है, ये मेरा बियर स्ट्रक्चर है, सामने से क्रॉस सेक्शन देखा है और ये बियर स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना लिया है मैंने, ठीक है। ये है उसका फ्लोर, नीचे वाला जो है वो उसका फ्लोर है, ऊपर वाला है जो है वो वियर की वॉल है, ठीक है। ये मान लीजिए मेरा अपस्ट्रीम साइड है और ये मेरा डाउनस्ट्रीम साइड है। तो अपस्ट्रीम साइड पे पानी का कुछ लेवल इस तरीके से बढ़ता हुआ आता है, ठीक है, ये पानी का लेवल आ रहा है, और डाउनस्ट्रीम साइड में जाकर के कुछ इस तरीके से यहां पर मिल जाता है। कुछ हाइड्रोलिक जंप वगैरह बन सकती है, ऐसा भी हो सकता है, कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो टोटल हेड है, जो पानी का हेड है वो H1 है। यहां पर जो डाउनस्ट्रीम में हेड है वो कितना मेंटेन किए हुए हैं हम? H2 मेंटेन किए हुए हैं। यहां पर H1 मेंटेन किए हुए हैं, यहां पर H2। तो जो हमारा फ्लो होगा, ध्यान रखना, जो हमारा फ्लो होगा क्या इसी हेड लॉस के कारण होता है? हमेशा फ्लो अकर ड्यू टू हेड डिफरेंस बिटवीन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम पर जो भी फ्लो हो रहा है वो हेड डिफरेंस के कारण, सॉरी, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम पर जो भी हेड हैं उनके डिफरेंस के कारण क्या हो रहा है? वाटर का फ्लो हो रहा है। और वाटर का फ्लो हो रहा है तो हम देखेंगे कि अगर ये जो स्ट्रेटा है हमारा, ये इम्परवियस फ्लोर है। कैसा है ये? इम्परवियस
परवियस फ्लोर। अगर हम बात कर रहे हैं ये कैसा है, इम्परवियस फ्लोर। इम्परवियस फ्लोर का मतलब है इससे पानी का एक्सट्रैक्शन नहीं होना है। बट ये फ्लोर जहां पर रेस्ट कर रहा है, ये फ्लोर जहां पर रेस्ट कर रहा है उसके नीचे सॉइल हो सकता है या नहीं। और अगर सॉइल है तो पानी यहां से नीचे जाएगा सॉइल में, ये पानी जाएगा, ये वाटर जाएगा, वाटर इस तरीके से जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा और आगे जाएगा और आगे जाएगा, और कहीं ना कहीं ये वाटर एटमॉस्फेयर में निकलने की कोशिश करेगा। ये वाटर एटमॉस्फेयर पे निकलने की कोशिश करेगा। और जब ये एटमॉस्फेयर पे निकलने की कोशिश करेगा तो तुम समझो ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा घर है और ये तुम्हारे किसी खास मित्र का घर है। ठीक है, तो जब तुम अपने घर से निकले और अपने खास मित्र के घर पर पहुंचते हो तो वहां तक जाते जाते तुम्हारी कुछ एनर्जी ड्रेन होगी चलने के कारण या नहीं। तो उसी तरीके से यहां पर एनर्जी ज्यादा है क्योंकि हेड H1 है, कैपिटल H1 है जो कि ज्यादा है। यहां पर एनर्जी कम है, तो एनर्जी कम होने का मतलब समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है। तो ये हाई हेड से लो हेड की तरफ जाना स्टार्ट करेगा, और जहां पर ये एटमॉस्फेयर में निकलने की कोशिश करेगा वहां पर लास्ट में होगा एक सॉइल पार्टिकल। लास्ट में क्या होगा, सॉइल पार्टिकल। तो यहां पर बहुत सारे सॉइल पार्टिकल हो सकते हैं, इस तरीके से बहुत सारे सॉइल पार्टिकल हो सकते हैं। यानी मान लो ये जो सबसे आगे वाला सॉइल पार्टिकल है, सबसे आगे वाला सॉइल पार्टिकल है, अगर ये कुछ ऐसा हुआ कि ये सीपेज वाटर के साथ, जो सीपेज का पानी आ रहा है इसके साथ ये निकल गया, तो पीछे वाले के लिए रास्ता खुल जाएगा या नहीं। और पीछे वाले के लिए रास्ता खुल गया तो धीरे धीरे करके एक एक पार्टिकल वहां से बाहर निकलना स्टार्ट करेगा। एक एक पार्टिकल वहां से क्या करेगा, बाहर निकलना स्टार्ट करेगा। और जैसे जैसे एक एक पार्टिकल स्टार्ट करेगा वैसे वैसे यहां पर कैविटी बनना स्टार्ट हो जाएगी। ये क्या होगा, ये कैविटी बनना स्टार्ट हो जाएगी। कैविटी का मतलब है खाली स्पेस होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे खाली स्पेस होना स्टार्ट होगा, और ये खाली स्पेस, क्योंकि ये पार्टिकल सबसे आगे का भागा, देखो इस तरह की कंडीशन है, ये फ्लोर है, ठीक है, और यहां पर वाटर बाहर आ रहा है, ये वाटर बाहर आ रहा है, और वाटर बाहर आ रहा है सॉरी, तो यहां पर एक छोटा पार्टिकल था जो बाहर गया, इसके पीछे वाला छोटा पार्टिकल था तो वो बाहर गया, फिर उसके पीछे एक और पार्टिकल, एक और पार्टिकल, एक और पार्टिकल, एक और पार्टिकल, ये आपस में कनेक्टेड थे। और अब ये सारे के सारे बाहर चले गए हैं, सारे के सारे बाहर चले गए हैं। तो सारे के सारे बाहर चले गए हैं तो इस तरीके की कोई कंडीशन हो गई, ये कैविटी बन गई या नहीं, ये कैविटी बन गई। और ये जो कैविटी बनी है ये बन रहा है पाइप लाइक स्ट्रक्चर। क्या बन रहा है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर। और अगर ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है तो इसी को ही बोलते हैं पाइपिंग फेल्योर। और अगर ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर बन गया तो नीचे कैविटी फॉर्म हो गई, और कैविटी फॉर्म हो गई है तो ये जो स्ट्रक्चर है नीचे श्रिंक कर जाएगा। नीचे क्या कर जाएगा, श्रिंक। और ये सारी कंडीशन किसके कारण स्टार्ट हुई, ये सीपेज के कारण स्टार्ट हुई। ये किसके कारण स्टार्ट हुई, ये जो सीपेज हो रहा है, इस सीपेज के कारण ये सारी की सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। और अगर सीपेज की यहां पर एनर्जी इतनी ज्यादा है कि ये लास्ट पार्टिकल को उठा सकता है तभी ये प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। अदरवाइज पानी यहां से आएगा और यहां से निकल गया जब तक, और इस पार्टिकल को, लास्ट पार्टिकल को उठाया नहीं जब तक, उसने अपने साथ बहाकर नहीं ले गया जब तक, कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं हो सकती है। तो मतलब डाउन स्ट्रीम एंड पर जो हमें है एनर्जी, जब पानी एटमॉस्फेयर में बाहर निकल रहा है, सॉइल से, सॉइल मीडियम से अब एटमॉस्फेयर में बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, उस कंडीशन में एनर्जी हमें कम रखनी है कि वहां के सॉइल पार्टिकल को साथ में ना भगा करके ले जाए। और अगर भगा करके ले गया तो पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होगा, और इसी को हम क्या बोलेंगे, पाइपिंग फेल्योर, जिसमें स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, नीचे श्रिंक डाउन हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, श्रिंक डाउन हो जाएगा, और हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, अगर हमें पाइपिंग फेल्योर से बचाना है तो एक काम करो, यहां से यहां तक पहुंचे, तुम अपने दोस्त को मारने के लिए पहुंचे, तुम अपने घर से निकले गुस्से में, अपने दोस्त को मारने के लिए पहुंचे, यहां तक कुछ एनर्जी ड्रेन हो गई, जितनी एनर्जी बची उतनी एनर्जी से तुमने इसको मारा, ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेहोश हो गया। अब अगर इसे बचना है, तुमसे बार बार बचना है, तो इसने क्या किया, अपना घर थोड़ा और दूर बना लिया, अपना घर थोड़ा और दूर बना लिया। अब तुम्हें फिर से ज्यादा डिस्टेंस चलना होगा। तो पहले तुमने मारा था, वो बेहोश हो गया था, और अब तुम जब मारोगे या वहां पहुंच के थोड़ा सा आराम करोगे, सुस्ताओगे, और उसके बाद फिर उसको मारने की तैयारियां करोगे।
समझ में आ रही है बात? ठीक है, ये तुम्हें मारने पीटने वाली बात बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो हम बात करते हैं यहां पर कि उसने क्या किया, कुछ नहीं किया, तुम्हारे पाथ को बढ़ा दिया, लेंथ ऑफ पाथ बढ़ा दिया, और लेंथ ऑफ पाथ बढ़ा दिया जिससे तुम्हारी एनर्जी यहां पर कम हो गई और तुम यहां पर आसानी से। तो अगर मुझे पाइपिंग फेल्योर से बचना है तो मैं क्या करूं, क्या सीपेज की लेंथ, जो सीपेज फ्लो हो रहा है इसकी लेंथ बढ़ा दूं? और अगर सीपेज फ्लो की लेंथ बढ़ा दिया तो जब यहां पर एनर्जी, पहले देखो अभी ये थी, और अगर मैंने सीपेज की लेंथ बढ़ा दी, सपोज यहां से यहां तक कर दी सीपेज की लेंथ, और सीपेज की लेंथ बढ़ा दी, तो अब यहां जो आउट होगा उस कंडीशन में जो एनर्जी मिलेगी वो कम हो जाएगी या नहीं? और अगर एनर्जी कम हो गई तो क्या मैं सेफ हो जाऊंगा या नहीं? क्या मैं क्या हो जाऊंगा, सेफ हो जाऊंगा, पाइपिंग फेल्योर से सेफ हो जाऊंगा या नहीं? तो देखना, एक कंडीशन होती है, पाइपिंग फेल्योर से मुझे बचना है, तो पाइपिंग फेल्योर से बचने की एक कंडीशन आपको पता चल गई है क्या? तो हमने बात की हुई थी कि पाइपिंग फेल्योर से बचने की एक कंडीशन आपको पता चल गई है। वो कंडीशन क्या है कि जो भी यहां पर सीपेज की लेंथ है, इस लेंथ को क्या कर दीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा। और अगर आपने इस लेंथ को बढ़ा दिया तो वहां पर एनर्जी कम हो जाएगी और पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल इस सीपेज वाटर के साथ बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेंगे। दूसरा, सीपेज लेंथ को बढ़ाना तो है, लेकिन सीपेज लेंथ को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है वो बात समझिएगा। सीपेज लेंथ को बढ़ाने के दो तरीके हैं। पहला, जो फ्लोर की लेंथ है वो फ्लोर की लेंथ बढ़ा दो। सीपेज लेंथ को बढ़ाने का दो तरीका, पहला फ्लोर लेंथ को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। फ्लोर लेंथ को आपने क्या किया, इंक्रीज किया। दूसरा तरीका, फ्लोर लेंथ को अगर हम इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास कुछ रेस्ट्रिक्शन है, तो हम क्या करेंगे, एक पाइल लगा देंगे। और एक पाइल लगा देंगे कहां पर, डाउनस्ट्रीम एंड पर। डाउनस्ट्रीम एंड पर एक पाइल लगाएंगे तो जो भी सीपेज का वाटर आएगा वो कुछ यहां से फिर नीचे जाएगा, नीचे जाकर के फिर ऊपर आएगा, देन निकल पाएगा। तो इतना उसको एक्स्ट्रा पाथ, जो नीचे का पाथ है, एक्स्ट्रा पाथ चलना पड़ा। और एक्स्ट्रा पाथ चलना पड़ा तो इस कंडीशन में क्या होगा, उसकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। एनर्जी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं टू प्रोवाइड वर्टिकल कट और प्रोवाइड आ डाउन स्ट्रीम पाइल। डाउन स्ट्रीम एंड पे पाइल प्रोवाइड कर देंगे तो हमें काफी ज्यादा इफेक्टिवनेस मिल जाएगी। आप स्ट्रीम पे प्रोवाइड करोगे उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा पाइपिंग फेल्योर को रोकने के लिए, क्योंकि पाइपिंग हमेशा कहां से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम डाउनस्ट्रीम। तो एक क्वेश्चन होता पूछा जाता है, सीपेज स्टार्ट्स फ्रॉम, ठीक है, अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम टू अपस्ट्रीम, ठीक है, एनीवेयर बिटवीन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, और थर्ड वन नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो सीपेज कहां से स्टार्ट होता है, अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम हो रहा है या डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम हो रहा है, एनीवेयर बिटवीन डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम, कहीं से भी हो सकता है, और नन ऑफ द अबव। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा सीपेज जो स्टार्ट होता है वो अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम की तरफ होगा, अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम की तरफ। ठीक है, दूसरा, पाइपिंग स्टार्ट फ्रॉम, दूसरा क्वेश्चन, पाइपिंग स्टार्ट फ्रॉम, पाइपिंग, अब मुझे बताओ पाइपिंग कहां, अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम हो रहा है या डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम हो रहा है या एनीवेयर बिटवीन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम या नन ऑफ द अबव। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले डाउनस्ट्रीम में पार्टिकल निकलेगा और धीरे धीरे ये पाइपिंग फेल्योर क्या होगा, अपस्ट्रीम की साइड बढ़ता जाएगा। तो पाइपिंग फेल्योर जो स्टार्ट होता है वो डाउनस्ट्रीम एंड पे होता है और कहां तक जाता है, अपस्ट्रीम तक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा, ऑप्शंस को सेम रखते हुए हमने केवल क्वेश्चंस चेंज किया है। तो क्वेश्चंस पढ़ने से आपको ये सारी क्लैरिटी होगी कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं। तो मुझे बताओ, पाइपिंग फेल्योर क्लियर है सभी को? अब पाइपिंग फेल्योर होता क्या है, पाइपिंग फेल्योर होगा क्यों, पाइपिंग फेल्योर का फिनोमिना क्या होगा, और पाइपिंग फेल्योर से बचना किस तरीके से है, ये चीजें क्लियर हो रही हैं आपको या नहीं? तो हमें ये चीज, अभी हम इसको लिख लेंगे, अभी हम इसको क्या करेंगे, लिख लेते हैं कि ये पाइपिंग होता क्या है, किस तरीके से होता है, इन सभी चीजों को हम यहां पर मेंशन करते हैं। ठीक है, तो लेके करके लिखे हैं, इफ वाटर परकोलेट्स, आप लोग एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको जो लेटर्स हैं वो प्रॉपरली दिखाई देते हैं या नहीं, या लेटर्स को बड़े लिखने की जरूरत है, या और छोटे भी मैं यहां पर लिख सकता हूं। वो सारी चीजें मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है,
और राइटिंग समझ में आ रही है या नहीं? वो भी, इफ वाटर परकोलेट्स फ्रॉम सब सरफेस या हम लिखें सॉइल बिलो, या फिर लिखें बिलो फ्लोर, देन इट emerge out into the atmosphere at downstream end of wear, डाउनस्ट्रीम एंड पे क्या होता है, ये बाहर निकल करके आता है किसके लिए, एंड in this condition it may uplift the soil particle at downstream end if energy is high. Hence soil particles starts flowing with seepage particle, start flowing with seepage which starts at downstream end and moves toward upstream end. Next point, as a result of which a pipe-like structure is formed below the base of weir and structure is sunk यानी डूब जाना, structure is sunk and failed, structure डूब जाता है और फेल हो जाता है, and this is known as failure due to piping or undermining. इसको क्या बोलते हैं, पाइपिंग या अंडरमाइनिंग के कारण फेल्योर बोला जाता है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, सीपेज स्टार्ट फ्रॉम अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम एंड सीपेज स्टार्ट मत लिखिएगा, सीपेज स्टार्ट एट अपस्ट्रीम एंड मूव टू डाउनस्ट्रीम, तो सीपेज अकर्स फ्रॉम upstream to downstream and piping start at downstream and move towards upstream। तो ये चीज बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हैं, तो ये ध्यान बिल्कुल रखना है। सीपेज कहां से कहां, अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम हो रहा है, जबकि पाइपिंग क्या हो रहा है, डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम की डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, टू मेक द स्ट्रक्चर सेफ अगेंस्ट पाइपिंग, नेक्स्ट पॉइंट, टू मेक द स्ट्रक्चर सेफ अगेंस्ट पाइपिंग फॉलोइंग मेजर्स आर डन। कौन कौन से मेजर्स हैं, ए इंक्रीज द लेंथ ऑफ फ्लोर,
ऑफ फ्लोर, जो भी फ्लोर है उसकी लेंथ को इंक्रीज करेंगे। और अगर लेंथ को इंक्रीज कर दिया, फ्लोर की लेंथ को हमने क्या किया, इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा जो एनर्जी है वो ड्रेन हो जाएगी, और एनर्जी ड्रेन होने के कारण क्या हो जाएगा, हमारा पाइपिंग फेल्योर रुक जाएगा, यहां से सॉइल पार्टिकल बाहर नहीं जा पाएगा। तो इंक्रीज द लेंथ ऑफ फ्लोर, और ऐसा भी लिख सकते हो इंक्रीज द लेंथ ऑफ इम्परवियस फ्लोर, या फिर और इसी को लिख सकते हो, और प्रोवाइडिंग सफिशिएंट लेंथ, प्रोवाइडिंग सफिशिएंट लेंथ ऑफ impervious floor, ठीक है। एक तरीका आप अपने वर्ड्स में लिख लेना कि इसका रीजन क्या बताया है, अगर लेंथ बढ़ जाएगी तो एनर्जी डाउनस्ट्रीम एंड पे कम हो जाएगी, और एनर्जी कम हुई तो सॉइल पार्टिकल को उठा नहीं पाएगा, और सॉइल पार्टिकल को उठा नहीं पाएगा तो हमारे लिए अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, बाय प्रोवाइडिंग वर्टिकल कट और क्या बोल सकते हैं हम इनको, पाइल्स एट डाउनस्ट्रीम एंड पे अगर हम पाइल्स प्रोवाइड कर देंगे या वर्टिकल कट प्रोवाइड कर देंगे, देन अगेन इट विल इंक्रीज द लेंथ ऑफ सीपेज, या सीपेज फ्लो की लेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और उस कंडीशन में हमारा सेफ हो जाएगा स्ट्रक्चर, किसके अगेंस्ट, पाइपिंग के अगेंस्ट सेम हो जाएगा, पाइपिंग के अगेंस्ट क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। तो ये दो कंडीशंस हैं जिसको आपको यहां पे ध्यान रखना है कि किस तरीके से ये कंडीशंस को फॉलो कर रहा होता है। क्लियर है बात, ये दोनों कंडीशंस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनको मैंने देखो पूरा नहीं लिखवाया है, आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं कि इंक्रीज द लेंथ ऑफ फ्लोर सो दैट द लेंथ ऑफ सीपेज विल बी इंक्रीज, hence the piping the structure may make the safe the against piping, ठीक है। और यहां पर भी by providing the vertical cut और piles at the downstream end, ठीक है। चलो, तो इतनी चीजें हमने यहां पर पढ़ी किसके बारे में, पाइपिंग के बारे में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपलिफ्ट के बारे में, ठीक है। तो बाय अपलिफ्ट प्रेशर से कैसे होता है वो हम बात कर रहे हैं यहां पर। आई होप कि चीजें क्लियर हो रही होंगी। आगे कुछ और चीजें बताऊंगा यहां पर, एनर्जी कैसे फाइंड आउट करेंगे यहां पर, वो भी सारी चीजें बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाय अपलिफ्ट प्रेशर से कैसे ये करता है वो चीज हमें देखना है, ठीक है। अब देखो, मान लो अगर ये सीपेज हो रहा है, ठीक है, और ये सीपेज वाटर बाहर नहीं निकल रहा है, कहां नहीं निकल रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है, तो ये सीपेज कहीं ना कहीं नीचे इस सॉइल में भर के बैठ जाएगा पानी, यहां पर इस सॉइल में इस फ्लोर के नीचे पानी भर जाएगा। और जब पानी भर गया तो तुम्हें पता है, अगर पानी एक कंटेनर में रखा हुआ है, ये कंटेनर में रखा हुआ है और कंटेनर में रखा हुआ है, तो इस कंटेनर में अगर हम बात करते हैं, इसकी जो हाइट है इस पानी के ड्रॉपलेट्स की यहां से यहां तक, वो कितनी है, h है। तो ये पानी चारों डायरेक्शन में कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रहा होगा, और वो प्रेशर कितना होता है, गामा W इंटू एच होता है या नहीं, गामा W इंटू एच। ये हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में आराम से पढ़ा होगा, और पास्कल साहब का नियम भी पढ़ा है कि चारों डायरेक्शन में सेम प्रेशर लगाना है, ठीक है। अब क्या कहना चाह रहा है ये बंदा, तो ध्यान रखो, ये क्या कहना चाह रहा है ये कंसेप्ट, कि जब पानी यहां नीचे आएगा तो हम मानेंगे उसका जो हेड है वो H1 हेड है, और यहां डाउनस्ट्रीम एंड पे जो हेड है वो H2 हेड है। तो पानी का प्रेशर जो होगा नीचे से ऊपर की ओर इस फ्लोर पे लग रहा होगा कुछ इस तरीके से, पानी का प्रेशर नीचे से इस फ्लोर पे कुछ उस तरीके से लग रहा होगा, तो हम इसको बोलेंगे हमारा क्या, सीपेज प्रेशर। इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा सीपेज प्रेशर। तो यहां पर अगर हम बात करें तो पानी में जो प्रेशर लग रहा होगा वो लग रहा होगा गामा W इंटू H1, और यहां पर जो प्रेशर लग रहा होगा वो लग रहा होगा गामा W इंटू H2। तो ये जो है, अगर पानी सीपेज हो जाता है तो नीचे से फ्लोर के ऊपर
अपसाइड डायरेक्शन में एक प्रेशर लगा रहा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपलिफ्ट, जो कि हमारे बेस को ऊपर की तरफ लिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, जो कि हमारे बेस को क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ लिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं अपलिफ्ट प्रेशर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अपलिफ्ट प्रेशर। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सॉरी, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, इसको बोला जाता है अपलिफ्ट प्रेशर। अब जब अपलिफ्ट प्रेशर लग रहा है तो तुम देख रहे हो डाउनस्ट्रीम एंड पे कम है, अपस्ट्रीम एंड पे ज्यादा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस अपलिफ्ट प्रेशर को, नीचे से लग रहा है क्या, अपलिफ्ट प्रेशर, एफ अपलिफ्ट, एफ अपलिफ्ट, तो ऊपर से इस प्रेशर को देखो, अगर हम बात कर रहे हैं ये हमारा फ्लोर है और नीचे से अपलिफ्ट प्रेशर लग रहा है, तो अपलिफ्ट प्रेशर इसको ऊपर की तरफ रैप करने की कोशिश करेगा, वार्पिंग करने की कोशिश करेगा, इस तरीके से फोल्ड करने की कोशिश करेगा। तो हमें भी ऊपर से एक प्रेशर लगाना होगा जो इस नीचे से लगने वाले प्रेशर को क्या करे, बैलेंस करने की बात करें। तो ऊपर से जो फ्लोर का वेट होगा, वेट ऑफ फ्लोर, वो हमारे लिए क्या प्रोवाइड करेगा, इस अपलिफ्ट प्रेशर को हैंडल करने की बात करेगा। इस अपलिफ्ट प्रेशर को क्या करेगा, हैंडल करने की बात करेगा। और अगर अपलिफ्ट प्रेशर को हैंडल करने की बात कर रहा है, ठीक है, तो हैंडल करने की बात में यहां पर तुम्हें समझ में आ रहा है, जब तक ये दोनों फोर्स बराबर रहेंगे फेल्योर नहीं हो पाएगा। और जैसे ही अपलिफ्ट प्रेशर ज्यादा हुआ वेट ऑफ फ्लोर से, फेल्योर हो जाएगा या नहीं। तो अब यहां पर दो कंडीशंस फिर से अडॉप्ट की जाती हैं इनको बचाने के। पहला, वेट ऑफ द फ्लोर को मैक्सिमम करें। और वेट ऑफ द फ्लोर को मैक्सिमम कैसे किया जाता है, जो ये थिकनेस ऑफ फ्लोर देख रहे हैं आप, ये क्या है, टी, ये है टी। टी क्या है, थिकनेस ऑफ फ्लोर, थिकनेस ऑफ फ्लोर। तो हम थिकनेस ऑफ फ्लोर को अगर बढ़ाते जाएंगे तो थिकनेस ऑफ फ्लोर को बढ़ने से क्या होगा, वेट बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करें तो वेट जो होगा वो यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट इनटू वॉल्यूम होगा, और थिकनेस बढ़ाने का मतलब है वॉल्यूम को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो पहला कंसीडरेशन क्या है, अगर हमें सेफ्टी प्रोवाइड करना है तो हमें प्रॉपर थिकनेस प्रोवाइड करनी पड़ेगी बाय प्रोवाइडिंग द सफिशिएंट थिकनेस। और अगर तब भी हमारे चांसेस हो रहे हैं कि अपलिफ्ट के कारण फेल्योर बन जाएगा, अपलिफ्ट ज्यादा हो जाएगा कभी ना कभी, तब भी हम क्या करेंगे, थिकनेस को बढ़ा देंगे। और जैसे ही थिकनेस को बढ़ा देंगे, क्योंकि हम लेंथ और विड्थ फिक्स कर चुके हैं, हम जो भी कंसीडरेशन करेंगे वो यूनिट एरिया के लिए करते हैं। जो अपना एनालिसिस करेंगे किसके लिए करेंगे, यूनिट एरिया के लिए करेंगे। तो लेंथ और विड्थ फिक्स कर देंगे और फिर हम बात करेंगे थिकनेस को क्या करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। और थिकनेस इंक्रीज करने से वेट हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और अपलिफ्ट को रजिस्ट कर लेगा। दूसरा तरीका है कि आप वर्टिकल कट जो प्रोवाइड करेंगे, इस बार जो वर्टिकल कट प्रोवाइड करेंगे वो अपस्ट्रीम साइड में प्रोवाइड करें। क्यों अपस्ट्रीम साइड में क्यों प्रोवाइड करने को बोल रहे हैं, देखिएगा, अगर अपस्ट्रीम साइड में प्रोवाइड करेंगे तो मेजर जो वाटर है सीपेज का वो इस पोर्शन में रह जाएगा, मेजर वाटर इस पोर्शन में रह जाएगा। और ये हमारी बियर बनी हुई है, तो बियर पे बताओ ऊपर से ये पानी भी भरा हुआ है या नहीं। तो फ्लोर की थिकनेस तो थी ही, इस पोर्शन में अगर हम बात करें तो इस पोर्शन में ज्यादा सेफ्टी का कंसर्न नहीं रहेगा, किसके कारण, अपलिफ्ट के कारण। क्योंकि इस पोर्शन में अगर यहां अपलिफ्ट लगेगा तो ऊपर से एक तो फ्लोर का वेट है, ये तो फ्लोर का वेट है, और दूसरा जो ये पानी भरा हुआ है इसका भी तो वेट काम कर रहा है। तो दो वेट काम करेंगे, जो पानी भरा हुआ है उसका वेट नीचे और फ्लोर का वेट। तो यहां पर ज्यादा कंसर्न्स नहीं है। तो यहां पर पानी अगर इकट्ठा भी हो जाए तो ज्यादा कंसर्न्स हमें यहां पर नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहां तक पानी पहुंच गया तो यहां पर तो पानी की डेप्थ बहुत कम है, तो यहां पर हमें पानी पहुंचने से रोकना है। तो यहां पर ज्यादातर केसेस होते हैं कि बैक साइड से या डाउनस्ट्रीम साइड से स्टार्ट होता है फेल्योर, डाउनस्ट्रीम साइड पे फेल्योर हो सकता है। तो ये सॉरी 2-3 दिन से ऐसी, ठीक है, चलो, तो सॉरी एवरीवन। तो हम बात कर रहे थे यहां पर कि यहां पर हमारा डाउनस्ट्रीम जो एंड है वो हमें सेव करना है, इसलिए हम अपस्ट्रीम में ज्यादा इफेक्टिव रहेगा पाइल प्रोवाइड। लेकिन अगर हमने डाउनस्ट्रीम में पाइल प्रोवाइड कर दिया तो क्या होगा, पानी बहते बहते डाउनस्ट्रीम तक आ जाएगा, इस पोर्शन तक आ जाएगा, और जब इस पोर्शन तक आ जाएगा तो हमें यहां पर थिकनेस बढ़ाना ही पड़ेगी, क्योंकि इसके ऊपर वाटर का स्टोरेज ज्यादा नहीं होगा। जबकि यहां पर वाटर का स्टोरेज ज्यादा होगा तो ये थोड़ा सा सेफ रहेगा, इसलिए अपस्ट्रीम में पानी को ज्यादा से ज्यादा रोक लिया जाता है। तो अब दो क्वेश्चन फिर से बनते हैं। पाइपिंग फेल्योर के लिए तुम्हें जो वर्टिकल कट या फिर पाइल प्रोवाइड करना है,
कहां पर प्रोवाइड करना ज्यादा इफेक्टिव होगा, अपस्ट्रीम साइड में, डाउनस्ट्रीम साइड पे, इन बिटवीन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, और नन ऑफ द अबव। तो आप क्या बोलोगे, अगर पाइपिंग फेल्योर में सेव करना है तो भैया अप डाउनस्ट्रीम साइड में प्रोवाइड करना, क्योंकि यहां से ये जो पाइपिंग फेल्योर ज्यादा आगे बढ़ने नहीं देगा, एक तो लेंथ बढ़ा देगा, दूसरा यहां से पाइपिंग फेल्योर जो होगा स्टार्ट डाउनस्ट्रीम एंड से होगा तो इसको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो अगर हम बात करें डाउनस्ट्रीम एंड पाइल ज्यादा इफेक्टिव होंगे किसके केस में, पाइपिंग फेल्योर के केस में। लेकिन अगर तुमसे पूछे सीपेज के केस में या अपलिफ्ट प्रेशर के केस में सेव करना है तो पाइल को लगाना कहां पर ज्यादा एफिशिएंट होगा, अपस्ट्रीम साइड में, डाउनस्ट्रीम साइड में, या इन बिटवीन अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, और नन ऑफ द अबव। तो हम क्या बोलेंगे, एट अपस्ट्रीम साइड, क्योंकि अपस्ट्रीम साइड पे अगर हमने पाइल लगा दिया तो यहां पर पानी को रोक लेगा और ऊपर से है वाटर का स्टोरेज, तो ये जो थिकनेस के हमने केवल यहां पर थिकनेस को सॉरी यहां पर हमने केवल थिकनेस को कंसीडर करते हुए बात की है कि थिकनेस को कंसीडर करते हुए वेट ऑफ फ्लोर से हमने बैलेंस किया है अपलिफ्ट प्रेशर को। बट अगर हमने वेट ऑफ फ्लोर से यहां पर बैलेंस किया है और ऊपर के वाटर को कंसीडर नहीं किया, तो पानी अगर यहां स्टोरेज हो भी गया तो हमारा आसानी से ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सेफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशंस यहां पर हमारे साथ हो सकती हैं। तो ये दोनों कंडीशंस आपको यहां पर ध्यान रखनी है। क्लियर है बात? सॉरी, क्लियर है? तो ये अपलिफ्ट का डायग्राम बना सकते हो। तो ये हम बात कर रहे हैं, ये अपलिफ्ट प्रेशर डायग्राम है। ये क्या है, अपलिफ्ट प्रेशर डायग्राम, प्रेशर डायग्राम है। ठीक है, ये अपलिफ्ट प्रेशर डायग्राम इस तरीके से। तो चाहो तो पुराने डायग्राम में ही इसको एलाबोरेट कर लेना, मिला लेना, और अलग से भी डायग्राम बनाना चाहो तो अलग से डायग्राम बना सकते हो। जो अलग से डायग्राम बनाओगे इसमें उसे पाइपिंग नहीं करना, फिर अगर अलग से डायग्राम बना रहे हो तो पाइपिंग उसमें हटा देना। ठीक है, क्लियर है? तो अगर हम सॉरी ठीक है, तो आप इसमें लिख लेते हैं, इफ वाटर percolate into the base of floor or into the soil, then it exert a pressure, on the base in upward direction, तो हम क्या बोले हैं, when water percolate into the base of floor or into the soil, then it exert a pressure on the floor in upward direction. Hence it is said to be uplift pressure. इसको क्या कहा जाएगा, अपलिफ्ट प्रेशर कहा सॉरी इट इज सेड टू बी अपलिफ्ट प्रेशर। ठीक है, तो अगर हम बात करें, इफ वाटर परकोलेट इनटू द बेस ऑफ द सॉइल, और ये ऊपर की साइड एक प्रेशर लगा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, अपलिफ्ट प्रेशर। इट विल बी, अगर हम बात करें तो हम इसको ऐसा नहीं लिख रहे हैं कि वेरी कर रहा है लीनियरली। देखो, कंसीडर तो यही किया जाता है कि लीनियरली वेरी करेगा, बट डिपेंड करता है कि हम जो वर्टिकल कट प्रोवाइड कर रहे हैं या हम जो अपने यहां पर पाइल प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस तरीके से है, उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ चेंजेस पॉसिबल हो सकते हैं। 1 मिनट दीजिएगा। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो हम बात करें, इफ वाटर परकोलेट, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वहां पर हम बात करें, इट इज सेड टू बी
टू बी अपलिफ्ट प्रेशर। इसको क्या कहा जाता है? अपलिफ्ट प्रेशर कहा जाता है। अब नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं, नेक्स्ट क्या बात कर रहा हूं, इसको लीनियरली वेरी यहां पर लिखा हुआ है हमने, बट ये जरूरी नहीं है लीनियरली वेरी होगा, ठीक है। हो सकता है यहां पर एक सडन ड्रॉप मिल जाए या कुछ मिल जाए, क्योंकि आपने डैम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जब, तो वहां पर बात करेंगे जब हम ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड कर देते हैं तो ये वेरिएशन चेंज हो सकता है, बट वियर के केस में हम इसको लीनियरली मान करके सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम कहां होगा? जहां पर हेड ज्यादा होगा, मतलब अपस्ट्रीम साइड में मैक्सिमम होगा और डाउनस्ट्रीम साइड पे मिनिमम होगा। अगर इस प्रेशर से फोर्स निकालना हो तो कि इस अपलिफ्ट प्रेशर से फोर्स निकाल पाओगे? तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू होता है प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर कैसे निकालोगे? इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देना, एक ऊपर बन जाएगा रेक्टेंगुलर, नीचे बन जाएगा ट्राइंगल। तो इस तरीके से आप उसमें प्रेशर दो बार करना और एरिया आपका यूनिट एरिया लेकर के आप उसको सॉल्यूशन करके कर सकते हो, ठीक है। कभी निकालने आए तो इस तरीके से निकाल सकते हो। तो हम क्या बोल रहे हैं? इट इज सेड टू बी अ अपलिफ्ट प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट, दिस प्रेशर ट्राई टू लिफ्ट द base and causing failure of base by rupture, ठीक है। causing the failure of base by rupture। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट पॉइंट, दिस प्रेशर is counterbalanced by the weight of floor which is working in, which is acting in डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो कि कहां एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। और अगर हम बात कर रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में बात कर रहे हैं तो अगर ये फेल्योर हो रहा है तो कब हो रहा है? व्हेन अपलिफ्ट फोर्स इज ग्रेटर देन किसका? डाउनवर्ड वेट ऑफ फ्लोर, तभी ये रप्चर हो पाएगा, अदरवाइज रप्चर के चांसेस बहुत कम हैं। जब तक सेफ रहेगा, जब तक डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा रहेगा, जब तक हमारा क्या रहने वाला है? ये सेफ रहने वाला है। तो इतनी चीजें नोट कर ली हैं यानी, ठीक है। ये रप्चर कब होगा? ये बात लिखी है मैंने, ये रप्चर कब होगा? जब ये कंडीशंस फॉलो हो जाएगी, तब हमारा ये कंडीशन फॉलो होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट सभी ने नोट कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। तो देखो, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, इतनी सारी लिखी हुई लैंग्वेज हैं, आप उसको समझ सकते हैं किस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, बस मैंने और भी कुछ नहीं किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं मैं। टू मेक द स्ट्रक्चर सेफ अगेंस्ट अपलिफ्ट प्रेशर, अगर अपलिफ्ट प्रेशर के अगेंस्ट हमें स्ट्रक्चर को सेव करना है तो कौन कौन से प्रोविजन करने पड़ते हैं, ठीक है। पहला प्रोविजन, टू प्रोवाइड या ऐसा लिखिएगा, टू प्रोवाइड नहीं, प्रोवाइड सफिशिएंट थिकनेस ऑफ फ्लोर, प्रोवाइड सफिशिएंट थिकनेस ऑफ फ्लोर। और अगर थिकनेस ऑफ फ्लो पड़ेगा तो हम बात करेंगे विच इंक्रीजेस वेट ऑफ फ्लोर, जो कि क्या करेगा? वेट ऑफ फ्लोर इंक्रीज करेगा। और अगर वेट ऑफ फ्लोर इंक्रीज हो गया तो हमारा पाइपिंग हमारा क्या हो जाएगा? अपलिफ्ट में सेफ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? दूसरा पैरामीटर हमने बात कर दी, अप स्ट्रीम पे पाइप प्रोवाइड करना, तो हम बात करेंगे बाय प्रोवाइडिंग वर्टिकल कट
वर्टिकल कट और पाइल एट अपस्ट्रीम एंड ऑफ द स्ट्रक्चर के अपस्ट्रीम एंड पर हम क्या करेंगे, पाइल प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पाइल प्रोवाइड कर देंगे तो वो क्या करेगा, विच विल रिड्यूस द अपलिफ्ट प्रेशर जो कि अपलिफ्ट प्रेशर को क्या कर देगा, कम कर देगा। कैसे कम कर देगा, समझना बात को। ठीक है, अब फिर से मैं बता रहा हूं, वही चीज बता रहा हूं कैसे कम कर देगा। देखो यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं, ये आपने पाइल प्रोवाइड कर दिया, तो अब इस पानी को इतना ज्यादा चलना पड़ेगा और दूसरी जगह तक जाने के लिए इतना चलना पड़ेगा। और जब ये इतना चला तो इसकी एनर्जी कम हो गई, तो ये जो हेड है वो कहीं ना कहीं लॉस हो जाएगा। अभी H1 मिल रहा है, लेकिन ये हेड कहीं ना कहीं लॉस हो जाएगा, कुछ ना कुछ हेड कम हो जाएगा। हेड का मतलब कुछ भी नहीं है, यहां पर एनर्जी है। हेड का मतलब कुछ भी नहीं है, यहां पर केवल और केवल एनर्जी है। तो ये हेड कम हो जाने का मतलब है एनर्जी कम हो जाएगी, और एनर्जी कम हो जाएगी तो रिड्यूस कर देगा इस अपलिफ्ट प्रेशर को। H की वैल्यू कम हो जाएगी तो वैसे ही प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये कंडीशन हमें ध्यान रखनी है। तो ये सारी चीजें जो हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, पूछ सकता है टू मेक द स्ट्रक्चर सेफ अगेंस्ट पाइपिंग फेल्योर which of the following measures are taken। पहला ऑप्शन ए, ठीक है, क्या बोला, टू मेक द स्ट्रक्चर सेफ अगेंस्ट पाइपिंग, प्रोवाइड द पाइल एट अपस्ट्रीम एंड, प्रोवाइड द पाइल एट डाउनस्ट्रीम एंड। ठीक है, तीसरा बोलेगा इंक्रीज द थिकनेस, और चौथा बोलेगा ऑल ऑफ दीज। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, पाइपिंग पूछा है तो प्रोवाइड द पाइल एट डाउनस्ट्रीम एंड हो जाएगा। क्लियर है। तो ये चारों कंडीशंस जितने भी हमने डिस्कशन किए हुए हैं, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है कि कैसे यहां पर हो रही हैं और किस तरीके से हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये इंट्रोडक्शन है, बट इंट्रोडक्शन से भी यहां पर काफी सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो इन सभी को हमें यहां पर ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हमने क्या देख लिया है, सीपेज हो रहा है, और सीपेज के कारण फेल्योर किस किस तरीके से हो सकता है वो हमने देख लिया है, और सीपेज के कारण हम बच कैसे सकते हैं वो भी कंडीशंस हमने यहां पर डिस्कस कर ली हैं। तो अगर ये सारी कंडीशंस डिस्कस कर ली हैं तो हमें मेनली दो तरीके के फेल्योर दिख रहे हैं, एक पाइपिंग फेल्योर दिख रहा है और दूसरा हमारा क्या दिख रहा है, पाइपिंग फेल्योर के अलावा दूसरा हमारा दिख रहा है अपलिफ्ट प्रेशर का फेल्योर। तो इन दोनों कंडीशन की एनालिसिस की गई है डिफरेंट सीपेज थ्योरीज द्वारा। तो अब हम बात करेंगे सीपेज थ्योरीज। अब सीपेज थ्योरीज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे दीज थ्योरीज आर गिवन टू स्टडी द seepage and to provide different remedial measures to make the structure safe against failure। तो हम बात कर रहे हैं फेल्योर के अगेंस्ट स्ट्रक्चर को सेव करने के लिए भी हमारी ये थ्योरीज दी गई हैं। सॉरी, तो अगर हम बात करें, तीन तरह की थ्योरी दी गई है। पहली ब्लेक्स थ्योरी, ठीक है, दूसरा दिया गया है लेंस वेटेज थ्योरी, और जो तीसरा दिया गया है वो दिया गया है खोसला साहब की थ्योरी, खोसलास थ्योरी। ठीक है, एक दिया गया है ब्लेक्स की थ्योरी दी गई है, दूसरी आपकी क्या दी गई है, दूसरी आपकी लेंस वेटेड थ्योरी दी गई है, तीसरा खोसला थ्योरी। ब्लेक्स की थ्योरी को कई बार ब्लेक्स
क्रीप थ्योरी भी बोलते हैं, ब्लेक्स क्रीप थ्योरी भी बोला जाता है। तो एक एक करके हम इन थ्योरीज का डिस्कशंस करेंगे, ठीक है, एक एक करके हम इन थ्योरी का डिस्कशन करेंगे। तो ध्यान रखना, ब्लिक्स ने सबसे पहले थ्योरीज दी हुई थी, उसके बाद ब्लिक्स की थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक थे, उसको रेक्टिफाई किया था लेंस ने, और लेंस की थ्योरी के बाद सबसे लास्ट में आई थी खोसला की थ्योरी, जो कि मोस्ट रिलायबल थ्योरी मानी जाती है। तीनों में से बात करें तो जो मोस्ट रिलायबल थ्योरी मानी जाती है वो खोसला साहब की है। उन्होंने बहुत सारे ड्रॉबैक्स जो ब्लिक्स की थ्योरी और लेंस की थ्योरी में थे, उन सभी ड्रॉबैक्स को दूर किया हुआ था। तो वन बाय वन हम इन थ्योरीज को पढ़ेंगे आगे। आज मैं यहीं पर रेस्ट करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले 2-3 दिनों से कुछ तबीयत ठीक नहीं है, आज बोलने में भी थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे हैं, इस कारण से मैं आज यहाँ पर रेस्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में आपको तीनों थ्योरी एक साथ बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में तीनों ही थ्योरी में यहाँ पर आपको एक साथ बताने वाला हूँ। क्लियर है बात? तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर रेस्ट करते हैं, मिलते हैं हम जल्दी ही। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा सभी लोग, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपकी ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी प्रॉपर हुई है, जैसा कि कई लोगों के कमेंट थे, तो उसमें हमने थोड़ा सा सुधार करने की गुंजाइश की है। तो क्या प्रॉपर हुए हैं? लेटर्स से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं या राइटिंग से रिलेटेड इश्यूज हैं, उनको भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम उन पर काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।